जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख घराने, जिसमें हम देखेंगे पहले आगरा घराने को। तो अगर हम आगरा घराने के अन्य नाम की बात करें तो इसको रंगीला घराना, कव्वाल घराना और बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो कह रहा मुगल काल में जो संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था ना, वो आगरा घराना था आपका, राइट। फिर इसके जन्मदाता की बात करें, जो आगरा घराना है इसके जन्मदाता कौन है, तो ये तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुजान खां, ये इनके जन्मदाता माने जाते हैं। हम बात करें जो सुजान खां को उपाधि अकबर ने दीपक ज्योति की दी थी, तो सुजान खां को उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दीपक ज्योति की दी थी। अगर बात करें अगले पॉइंट की तो कह रहा है सुजान खां के वंश के श्याम रंग और सरस रंग नामक दो भाइयों ने इस घराने को नई पहचान दी थी, राइट। आइए फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं आगरा घराने की, तो इसका अन्य नाम क्या है, रंगीला घराना, कव्वाल घराना और बच्चा घराना। अगर हम बात करें मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र जो था आगरा घराना था। अगर हम इसके आगरा घराने के जन्मदाता की बात करें तो जो तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां थे, ये इनके जन्मदाता माने जाते हैं। अगर हम सुजान खां की उपाधि की बात करें तो अकबर ने दीपक ज्योति की उपाधि दी थी, और सुजान खां के वंश के जो श्याम रंग और सरस रंग नाम के जो दो भाई थे, इस घराने को एक नई पहचान दी थी, राइट। अगर हम आगरा घराने के कलाकार की बात करें तो इसमें उस्ताद फैयाज खां हैं, उस्ताद अता हुसैन खां हैं, उस्ताद वसीम अहमद खां हैं, पंडित यशपाल हैं, विशंभर दीन हैं और स्वामी बल्लभ दास हैं, दिन काकिनी और इत्यादि, ये सब यहाँ के कलाकार हैं। तो आगरा घराने के कलाकार कौन कौन से हैं, उस्ताद फैयज़ खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल, विशंभर दीन, स्वामी वल्लभ दास और दीन काकिनी, ये सब क्या हैं, आगरा घराने के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए जो अगला हमारा ये घराना है, ये है लखनऊ घराना। अगर हम लखनऊ घराने के विकास की बात करें तो जो अवध के अंतिम नवाब थे, कौन, वाजिद अली शाह। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इस घराने का विकास माना जाता है। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें, जो ठाकुर प्रसाद महाराज जी थे, इसके संस्थापक थे। अगला पॉइंट देखें तो कह रहा है लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए। लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह जो है खुर्शीद अली खां है। तो लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह पूछे तो खुर्शीद अली खां है। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया, ठीक, अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की थी। किसने, वाजिद अली शाह ने। उसके बाद कह रहा है विंदादीन ने सनत पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की थी। किस नाम से, सनत पिया के नाम से। बेगम अख्तर, जिसको हम मल्लिका ए गज़ल नाम से प्रसिद्ध है, जो बेगम अख्तर हैं वो मल्लिका ए गज़ल नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा लखनऊ घराना, अगर लखनऊ घराने के विकास की बात करें तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसका विकास माना जाता है। अगर लखनऊ घराने के संस्थापक की बात करें तो ठाकुर प्रसाद महाराज जी हैं। लखनऊ घराना जो कि ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना जो है, लखनऊ ख्याल गायकी का अगर पितामह पूछे तो खुर्शीद अली खां हैं। वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, ये इन्होंने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। विंदादीन ने सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। और अगला पॉइंट कह रहा है कि बेगम अख्तर जो हैं उनको मल्लिका ए गज़ल नाम से प्रसिद्ध है, उनको इस नाम से जाना जाता है, राइट। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है गुलाम नबी सौरी, ये टप्पा शैली से हैं। चलिए हम कुछ संबंधित कलाकार देख लेते हैं। जैसे कौद सिंह पखावज बजाते थे, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज और पंडित सखाराम पखावज, ठीक। तो कौद सिंह पखावज, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज, पंडित सखाराम पखावज, राइट। तो हमारे संबंधित कलाकार में देखें तो पहला कौद सिंह पखावज बजाते थे, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज और पंडित सखाराम पखावज बजाते थे। देखिए अगले हैं सादिक अली खां, ये वीणा वादक थे, राइट। बिंदादीन महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट, कत्थक। शंभू महाराज कत्थक, कालकादीन महाराज ये भी कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक, लच्छू महाराज कत्थक। देखिए मैक्सिमम अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो जितने ये महाराज वाले हैं ना, ये सब कत्थक से संबंधित हैं, राइट। कत्थक क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र लोक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए सादिक अली खां वीणा वादक हैं, बिंदादीन महाराज कत्थक, शंभू महाराज कत्थक, कालकादीन महाराज कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक और लच्छू महाराज कत्थक।
देखिए अगला हमारा जो घराना है किराना घराना। अगर हम बात करें गायन की तो ख्याल गायन, और नामकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक तहसील है कैराना, यहीं से इसका नामकरण हुआ है, राइट। तो किराना घराना का पूछे नामकरण कहाँ से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जो तहसील है कैराना, वहीं से इसका नामकरण माना जाता है। अगर किराना घराना के संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खां है। कौन? अब्दुल करीम खां। अगर हम किराना घराना के कलाकार की बात करें तो भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल हैं, मीराबाई बड़ौदकर हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए किराना घराना, इसको हम गायन ख्याल गायन के नाम से जानते हैं, और नामकरण कहें तो उत्तर प्रदेश की एक जो तहसील है कैराना, वहीं से इसका नामकरण माना जाता है। संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खां हैं। देखिए अब कलाकार की बात करें तो भीमसेन ख्याल गायकी से संबंधित हैं, गंगूबाई हंगल ख्याल गायकी से संबंधित हैं, और हीराबाई बड़ौदकर जो हैं ये भी ख्याल गायकी से संबंधित हैं। देखिए अगला जो है बनारस घराना। इसके अगर विकास की बात करें तो काशी राजाओं के संरक्षण में इसका विकास माना जाता है। अगर हम संस्थापक की बात करें तो पंडित जानकी प्रसाद इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगर हम बात करें बनारस का घराना में तो देखिए गायन, वादन और नृत्य तीनों में ख्याति प्राप्त है। तो जो बनारस घराना है इसको गायन, वादन और नृत्य तीनों में क्या है? ख्याति प्राप्त है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर रहा है, राइट। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राज घराने के साथ काम करने का मौका मिला है, राइट। फिर प्रसिद्ध अगर कलाकार की बात करें तो जो पंडित किशन महाराज हैं ये तबला वादक हैं। देखिए जो महाराज वाले हमने बताया, ठीक है, मैक्सिमम महाराज जो है, देखिए हमने बताया ना इनके ट्रिक के बारे में, जो मैक्सिमम महाराज हैं ये कहाँ लखनऊ घराने से संबंधित थे, लेकिन इसमें क्या कुछ ऐसे भी हैं जो बनारस घराने में भी आते हैं। जैसे फिर से एक बार हम देख लेते हैं बनारस घराने को। देखिए बनारस घराना, इसका विकास जो है काशी राजाओं के संरक्षण में माना जाता है। संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। बनारस घराना की बात करें तो गायन, वादन और नृत्य तीनों में ना, गायन, वादन और नृत्य तीनों में क्या है? ख्याति प्राप्त है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर रहा है। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राज घराने के साथ काम करने का मौका मिला है। अगर यहाँ के हम कुछ प्रमुख या प्रसिद्ध कलाकार देखें तो इसमें पहले हमारे हैं पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक थे। अगले जो हैं बनारस घराने के प्रमुख कलाकार पंडित गुदई महाराज हैं, ये भी तबला वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं? पंडित गुदई महाराज तबला वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, और मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं। देखिए एक और कलाकार हैं बनारस घराने के, पंडित रविशंकर, ये क्या है? सितार वादक है। तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिका हैं। रसूल बाई और छोटी मैना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी मैना और बड़ी मैना ये भी ठुमरी और टप्पा गायिका हैं, राइट। क्या कह रहा है? गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी ये कहाँ ठुमरी गायिका हैं, और रसूलन बाई और छोटी मैना और बड़ी मैना ये भी ठुमरी और टप्पा गायिका हैं। देखिए कुछ और कलाकार हैं, जैसे पागलदास पखावज वादक थे, नलिनी कमलिनी कथक नृत्यक थी, मुश्ताक अली खां सितार वादक थे, अब पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र ये ख्याल गायकी से संबंधित हैं, राइट। तो पागलदास पखावज वादक हैं, नलिनी कमलिनी कथक नृत्यक, और उसके बाद मुश्ताक अली खां सितार वादक हैं। अब पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र ये क्या है? ख्याल गायकी से संबंधित हैं। आइए आगे हम बात करते हैं प्रयागराज की। तो देखिए प्रयागराज यह घराना नहीं है, किंतु अनेक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ प्रयागराज से जुड़े हैं। जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे, ये भी प्रयागराज से संबंधित हैं। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी जिसको बोलते हैं ना, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, केसर बाई, कृष्णा देवी और मुनीर खातून बेगम ये प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका हैं, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रयागराज को। जो प्रयागराज है कह रहा है ये घराना नहीं है, लेकिन अनेक जो प्रतिष्ठित संगीतज्ञ हैं ये प्रयागराज से ही जुड़े हैं। जैसे इसमें हैं पहले हमारे पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया, राइट, ये क्या बांसुरी वादक थे। उसके बाद जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, ठीक, केसर बाई, कृष्णा देवी और मुनीर खातून बेगम ये सब क्या है? प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका हैं। देखिए अगला हमारा जो घराना है इटावा घराना।
अगर इटावा घराना के अन्य नाम की बात करें तो इसको गौरीपुर या इमदाद खानी घराना कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए सितार वादन के लिए जाना जाता है। जो हमारा इटावा घराना है ये सितार वादन के लिए फेमस है या इसको जाना जाता है। कलाकार देख लें तो यहाँ के जो कलाकार थे सुरजन सिंह ये सितार वादक थे, ध्रुव तारा जोशी सितार वादक थे और इमदाद खां सितार वादक थे। तो इटावा घराना को फिर से देख लेते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, गौरीपुर इमदाद खानी घराना। ठीक, अब अगर हम बात करें इस घराने को तो सितार वादन के लिए जाना जाता है, राइट। अगर यहाँ के कलाकार की बात करें तो सुरजन सिंह सितार वादक थे, ध्रुव तारा जोशी सितार वादन थी और इमदाद खां सितार वादन थे। देखिए अगला जो घराना है भिंडी बाजार घराना, कह रहे इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए जो हमारी प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी गायिका थी लता मंगेशकर जी, तो कह रहे लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। तो भिंडी बाजार घराना की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो हमारी प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी थी इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए अगला जो घराना है शाहजहाँपुर घराना, ठीक, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा शाहजहाँपुर घराना है ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अच्छा, हम शाहजहाँपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो उस्ताद काजिम अली सरोद वादक हैं, इनायत अली खां सरोदिया सरोद वादक हैं और सखावत खां सरोद वादक हैं। तो शाहजहाँपुर घराने में क्या है कि ये जो घराना है ये सरोद वादन के लिए जाना जाता है। अगर हम शाहजहाँपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो जिसमें आपके उस्ताद काजिम अली सरोद वादक हैं, इनायत अली खां सरोदिया सरोद वादक हैं और सखावत खां भी सरोद वादक हैं। देखिए अगला जो घराना हमारा है यह है अजराड़ा घराना। तो हम बात करें तबला वादन के लिए प्रसिद्ध इस घराने का संबंध मेरठ से है। तो अजवाड़ा घराना क्या है, तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है और इस घराने का जो संबंध है ये मेरठ से माना जाता है, राइट। कह रहा यह घराना गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। जो यह घराना है गायन की ताल शैली के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ के हम प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां और अजनत हुसैन खां, राइट। फिर से एक बार देख लें अजराड़ा घराना की, तो ये अजराड़ा घराना जो है ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो संबंध है ये मेरठ से माना जाता है। यह घराना जो है गायन की तान शैली, राइट, गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ के हम प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो गुलाम हुसैन खां हैं, गुलाम हैदर खां हैं और अजनत हुसैन खां हैं। आइए कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। यह किस जनपद में है, राइट, देवा शरीफ। कह रहा प्रतिवर्ष ना प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। फिर कह रहा है गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित थे। तो जो हमारे हमने बताया गुदई महाराज थे ये बनारस घराने के थे। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। फिर कह रहा है कंपिल मेला किस धर्म के संबंधित है। तो कंपिल मेला जो हमारा ये जैन धर्म से संबंधित है और ये फर्रुखाबाद जनपद में लगता है, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ किस जनपद में है। तो कौशाम्बी जनपद को माना जाता है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो वृंदावन में, राइट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो वृंदावन में। फिर कह रहा है इखलास खां का रोजा, ठीक, मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बदायूं जनपद में है। फिर कह रहा है झांसी जो है कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा कला है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और डॉट 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 की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो बृहस्पति, मतलब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही हम महाकुंभ मेले की तिथि जो है निर्धारित करते हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ब्रोकेड डॉट 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 की प्रसिद्ध कलाकृति है, कहाँ की है, बनारस की है। फिर कह रहा है दुमपुख्त, ये क्या है, एक लोकप्रिय व्यंजन है, राइट। तो कह रहा है दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में
ठीक। व्यंजन पकाने की क्या है, विधि है या प्रक्रिया। तो दुम्बुक्तु क्या है, उत्तर प्रदेश में एक व्यंजन पकाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन सी है। तो दस्तरखान बोलते हैं। फिर कह रहा है, बधाई कौन सी विधा है। बुंदेलखंड का लोकगीत है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते थे। चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ की, लखनऊ की फेमस है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने डॉट 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 उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो वो मुस्तरी बाई।